सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक फ़र्ज़ कर लेते हैं आरिफ अलवी के दस्तखतों के बगैर पहले से मौजूद सरकारी राजों से मुतल्लिक कानून में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाई तरमीम की अब कोई वक़्त नहीं रही, तब भी पुराने कानून के मुताबिक डिकोड हुए पैगाम के मतन का गुम हो जाना एक संगीन जुर्म ही तस्वुर होगा। आला अदालतें अगर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद हाल ही में मुतारिफ करवाई तरमीम को काबिल इतलाक तस्लीम करने से इनकार कर दें, तब भी साबिक वज़ीर आज़म और के करीबी मावनीन को बताना होगा कि गुम हुई नकल कहां है। आरिफ अलवी की इतवार के रोज ट्विटर के जरिए बरुए कार लाई होशियारी लिहाजा इनके मोहसिन और मुरबी यानी इमरान खान के काम नहीं आएगी। इनकी मुश्किलात में शायद इतना इजाफा हो जाए कि वो हुए तुम दोस्त जिसके पुकारने को मजबूर हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने ट्वीट के जरिए जिस तमाशे को भड़काया है वो बिला आखिर मौसूफ के लिए भी संगीन मुश्किलात का बाइस बन सकता है। पीर के रोज आरिफ अलवी ने अपने ग्रेड 22 के सेक्रेटरी वक्कार अहमद को कोताही या मेरी दानिश में धोखाधड़ी का मुर्तकिब ठहराते हुए अपने दफ्तर से देश निकाला देने का हुक्म जारी किया। मज़कूरा हुक्म की फौरी तामील के बजाय ग्रेड 22 के अफसर ने तहरीरी तौर पर आरिफ अलवी को गलत बयानी का मुर्तकिब ठहराया है। ग्रेड 22 के अफसर का ये दावा है कि जो कवानीन सदर के दस्तखतों के लिए इसके दफ्तर भिजवाए गए थे वहां से ऐवान सदर ही में कायम इनके सेक्रेटरी के दफ्तर में भी वापस नहीं आए थे। इन्हें पार्लियामान को नजरसानी के लिए बाकायदा अंदाज में लौटाना तो बहुत दूर की बात है। सदर मुमलिकत को गोया इनके मातहत ने गलत बयानी या मेरी दानिश में झूठ का मुर्तकिब ठहराया है। इतवार के दिन से ये कॉलम लिखने के अलावा टीवी स्क्रीनों पर भी हिजानी कैफियत से मगलूब हुआ अपने खदशात का इजहार किए चले जा रहा हूँ। ये बात मगर करीब तरीन दोस्तों को भी समझा नहीं पाया कि इतवार के रोज एक ट्वीट लिख कर ऐवान सदर में बुरजमान आरिफ अलवी ने दर हकीकत पाकिस्तान के रियासती बंदोबस्त की बात पूरे आलम को चौंका दिया है। मौसूफ का अल्लाह को गवाह बनाकर रिकॉर्ड पर लाया शिकवा निहायत महारत से ये दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ की नजर न आने वाली हुकूमत अगर चाहे तो अपनी तरजीह के मुताबिक पाकिस्तान के दोनों ऐवानों से मंजूर हुए किसी कानून को सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इजराई दस्तखतों के बगैर भी बरुए कार ला सकती है। मौसूफ के दावे पर एतबार करें तो ऐवान सदर में बिठाया और मैं ये लफ्ज सोच समझ कर लिख रहा हूँ, शख्स रियासती और हुकूमती मामलात की बाबत कतन गाफिल रखा जाता है। वो अपने दफ्तर आए किसी कानून को लौटाने का हुक्म सादिर करे तो इसकी तामील नहीं होती। साफ इनकार के बजाय सदर को बल्कि आस का मातहती अमला इस धोखे में मुब्तला रखता है कि अहकामात पर अमल हो रहा है। आरिफ अलवी की बताई कहानी पर एतबार करें तो क्लासिकी दास्तानों के बेशुमार ऐसे किस्से याद आ जाते हैं जहां बादशाह या महाराजा कहलाते हाकिम को इसके चंद काया दरबारी साजिशी गिरोह की सूरत यकसू होकर मगवी की सूरत अपने कब्जे में रखते हुए इसके नाम से कारोबार मुमलिकत चलाते थे। आरिफ अलवी इस जमन में अगरचा खुश नसीब साबित हुए, इनके दौर में ट्वीट की सहूलत मैसर हो चुकी है। इनके साथ धोखा हो गया तो इतवार की सपैर सोशल मीडिया पर इसे बेनकाब कर दिया। सच बिला आखिर हम पाकिस्तानियों के रूबरू आएगा या नहीं इसके बारे में एतमाद से कुछ लिखने के काबिल नहीं हूँ। पाकिस्तान के मामलात पर गहरी निगाह रखने वाले दोस्त या दुश्मन ममालिक को मगर आरिफ अलवी ने यह खबर पहुंचाई है कि पाकिस्तान की अफसरशाही या पार्लियामान नजर आने वाले सदर या वजीर आजम के ताबे नहीं होते। इनका मालिक व मुख्तार कोई और है, वो इसके इशारे पर कठपुतलियों की सूरत अमल करते हैं। आरिफ अलवी के ट्वीट को मेरे बयान करदा तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान के किसी भी दोस्त या दुश्मन मुल्क को अब वतन अजीज के सदर या वजीर आजम से मामला तय करने की जरूरत ही नहीं। दीगर ममालिक की अवली तरजीह ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के हकीकी मालिक व मुख्तार लोगों से राब्ता बढ़ाएं और यहाँ नजर आने वाली हुकूमतों के नुमाया अफराद को फैसला साजों का रूप धारे मस्खरे ही शुमार करें। आरिफ अलवी के लिखे ट्वीट की बदौलत दुनिया के रूबरू आए इस पहलू पर लेकिन हमारे जहन साज भरपूर तवज्जो देने को आमादा नहीं। टीवी स्क्रीनों और यूट्यूबर चैनल पर बुरजमान कानून साज फकत ये तय करने में उलझे हुए हैं आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ के बानी व सरकर्दा अरकान के खिलाफ आर्मी एक्ट और सरकारी राजों से मुतल्लिक कवानीन के तहत संगीन नौयत के मुकदमा चलाए जा सकते हैं या नहीं। जो बहस जारी है इसके होते हुए भी साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पीर के रोज एक खुसूसी अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। वो अदालत सरकारी राजों के मुबैना तौर पर अफशा करने के जुर्म का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई है। इसकी कार्रवाई सरकारी राजों की हसासियत की बुनियाद
बुनियाद पर खुफिया रखी जाएगी। फिल वक्त सरकारी राज नजर बज़ाहिर पाकिस्तान के अमेरिका में मुतय्यन साबिक सफीर का लिखा एक साइफर पैगाम है। ऐसा पैगाम खुफिया जबान में लिखा जाता है जिसे महज चंद अफराद ही पढ़ या डिकोड कर सकते हैं। डिकोड करने के बाद ऐसे पैगाम का मुस्तअमिल जबान पे जो मतन तैयार होता है इसे 5 से ज्यादा रियासती और हुकूमती ओहदेदार देखने और पढ़ने के मुख्तार नहीं। पैगाम की जो नकल इन हुक्काम के लिए तैयार होती है इसे हर सूरत वजारत खारजा को लौटाना होता है। इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्हें बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मज़कूरा पैगाम की जो नकल भेजी गई थी इसे देखने के बाद उन्होंने इसे वापस नहीं लौटाया था। जलसे आम में एक बंद लिफाफा लहराते हुए इन तक पहुंची नकल का कलीदी पैगाम लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए आया कर दिया। बाद एक टीवी इंटरव्यू में ये दावा भी किया कि डिकोड हुए पैगाम